हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द बैंकर एंड द कस्टमर्स के बारे में। राइट। सो सबसे पहले शुरू करेंगे द बैंकर का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर डेफिनेशंस। तो पहले डेफिनेशन जो है हमारे पास में है वो है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 की, जिसमें लिखा है आपका बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या होता है। बैंकिंग कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आपके कुछ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो कि आपके बिजनेस के लिए किए जाएंगे। किसके? बैंकिंग के बिजनेस के लिए किए जाते हैं। मतलब बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या? एक ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग के बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस करेगी अपने इंडिया के अंदर। ये है आपका सेक्शन नंबर 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने पास जस्टिस लिंडले की, जिन्होंने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड सर्विसेज प्रॉक्सी बैंक 1895 के अंदर हेल्ड किया। वो डेफिनेशन थी आपकी, अ बैंकर इज़ वन हु रिसीव मनी एंड कलेक्ट बिल फॉर हिज अकाउंट होल्डर्स, दैट इज कस्टमर्स। बैंकर आपका एक ऐसा व्यक्ति होगा, एक ऐसी अथॉरिटी होगी जो आपके पैसों को रिसीव करेगी, आपके बिल्स को कलेक्ट करेगी अपने अकाउंट होल्डर्स, जो उसके अकाउंट होल्डर्स हैं, जो उसके कस्टमर्स हैं, उनके लिए। और साथ ही साथ चेक को भी ऑनर करेगी जब आपका कस्टमर चेक को डालेगा, उसको ऑनर करेगी एंड उसके बाद उस चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट अ बैंकर। नेक्स्ट है आपके पास में जॉन पैगेट। तो जॉन पैगेट ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था लॉ ऑफ बैंकिंग। तो लॉ ऑफ बैंकिंग में जॉन पैगेट कहते हैं, नो पर्सन और बॉडी कैन बी कॉल्ड एज अ बैंकर अनलेस एंड अनटिल इट टेक्स डिपॉजिट्स, ओपन करंट अकाउंट, इशूज चेक्स एंड कलेक्ट चेक्स। हम किसी भी पर्सन को बैंकर तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो इंसान पैसों को डिपॉजिट, करंट अकाउंट को ओपन करेगा और चेक इशू करेगा और चेक्स को कलेक्ट करेगा। यदि कोई इंसान डिपॉजिट करता है, करंट अकाउंट को ओपन करता है, चेक इशू करता है और चेक्स को कलेक्ट करता है, तो वो इंसान कौन होगा? बैंकर होगा। फोर्थ डेफिनेशन आपकी डॉक्टर H.L. हार्ट, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो ये कहते हैं हमारे, अ बैंकर इज़ वन हु इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो अपनी बिजनेस के दौरान, मतलब एक कोई भी बैंकर अपने काम के दौरान चेक को ऑनर करता है और ड्रॉन करता है उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति को जिसका करंट अकाउंट उसके बैंक में प्रेजेंट है, एंड वहाँ पर वो चेक ऑनर करता है, चेक को रिसीव करता है एंड चेक को रिसीव करने के बाद उस अमाउंट को उस करंट अकाउंट के अंदर उसको पैसे को क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है। सो ये डॉक्टर H.L. हार्ट की डेफिनेशन थी रिगार्डिंग द बैंकर। अब बैंकर के कुछ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं जिन पे हम समझ पाएंगे कि बैंकर एक्चुअल में कौन व्यक्ति होता है, कौन होगा ये बैंकर। सो अगर हम लीगली माने कि बैंकर एक्चुअली में कौन होता है, तो कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी एक ऐसा आदमी जो कि पैसों को डिपॉजिट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द पब्लिक। दूसरा, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को मेंटेन करने का काम भी करेगा। तीसरा, पैसों का विड्रॉल करेगा थ्रू चेक और ड्राफ्ट। नेक्स्ट है आपका इंगेज होगा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें पैसों का लेना देना किया जाता है, पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें पैसों की लेंडिंग होती है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, ये एक प्रिंसिपल बिजनेस की तरह काम करेगा, ये कोई एंसिलरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, ये एक प्रिंसिपल बिजनेस है, एक प्रिंसिपल अथॉरिटी की तरह ये काम करेगा और पैसों का मेंटेनेंस, उनका ट्रांसफ़र
उनका मेंटेनेबिलिटी कंप्लीट ये चीज़ अपने पास में डिसाइड करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे कि पहला है आपका यूनाइटेड सर्विस प्रॉक्सी बैंक। सो इस जजमेंट के अंदर ये चीज़ हेल्ड करी गई कि सिर्फ ओकेजनली फाइनेंशियल डीलिंग करना वो आपका बैंकर नहीं होता। बैंकर का मतलब क्या है कि एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी में आपके पैसों को होल्ड किया जा रहा है, आपके पैसों को मेंटेन किया जाता है, आपको प्रॉपर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाती हैं किसी भी कस्टमर को। सो वो बैंकर होगा। ओकेजनली फाइनेंशियली डीलिंग करने वाला व्यक्ति बैंकर नहीं हो सकता। सेकंड है आपका इसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिटी बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1939, कैलकाटा 560। तो इसके अंदर आपका कोर्ट हेल्ड करती है और बताती है कि बैंकर एक्चुअली में कौन होता है। बैंकर का मतलब होता है जो पैसों को एक्सेप्ट करेगा, उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और बाद में उसी पैसे को लेंड कर देगा फॉर अ रेगुलर बिजनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बैंकर। नेक्स्ट है आपका शांति प्रसाद जैन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट 1962, recognized that banker customers relationship is a fiduciary in nature। मतलब बैंकर और कस्टमर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो फिड्यूशरी नेचर का होता है। ठीक है, फिड्यूशरी नेचर का मतलब जिसमें बैंकर अपनी कंसेंट के साथ में और कस्टमर्स की कंसेंट के साथ में अपनी कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा, म्यूचुअली एग्रीड होंगे दोनों कुछ सर्विसेज के तहत कि कुछ लेना है और कुछ देना है। सो दिस इज थिंग। नेक्स्ट वैसे एक इम्पॉर्टेंट और जजमेंट भी है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बट ये कहीं ना कहीं हमारे बैंकिंग लॉस से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन दी गई थी तो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में ऑब्जर्वेशन। सो इसके अंदर क्या होल्ड हुआ था, देखो थोड़ा सा, एक वाइड नॉट डायरेक्टली डिफाइनिंग द बैंकर, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो आपका जजमेंट है, ये कम्प्लीटली बैंकर को डिफ़ाइन नहीं करता पहले तो, बट हाँ कहीं ना कहीं ये बैंकिंग के मैटर्स को डील करता है और बोलता है कि बैंकिंग जो होती है वो आपके एक कॉन्फिडेंशियल मैटर होती है और पब्लिक ट्रस्ट का मैटर होता है। ठीक है, एंड ये वही लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आपके बेसिक डॉक्ट्रिनल स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करके दिया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं रिगार्डिंग द बैंकर। तो चलिए शुरू करेंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ द कस्टमर। कस्टमर का मतलब क्या होता है, तो पहली डेफिनेशन जो है लॉर्ड डेनिंग, इन्होंने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट जाओचिम सन वर्सेस स्विस बैंक कॉरपोरेशन 1921, इस जजमेंट के अंदर लॉर्ड डेनिंग हेल्ड करते हैं और बोलते हैं कि बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो तब शुरू हो जाता है जब पहला चेक आपका पेड होता है और वो एक्सेप्ट होता है कलेक्शन के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई थी जस्टिस डार्लिंग के द्वारा। जस्टिस डार्लिंग अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में, जिसका नाम था ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बैंकिंग कंपनी 1901 के अंदर हेल्ड करते हैं कि अगर आपको एक कस्टमर बनना है तो सबसे पहले आपका जो नेचर होना चाहिए ना, वो एक अकाउंटेबल नेचर होना चाहिए। एक रिकॉग्निजेबल कोर्स के अंदर आप कुछ पैसों को डील करेंगे और वो पैसे आप या तो डिपॉजिट करेंगे या फिर वो पैसे आप उनको विड्रॉ करेंगे। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने डेफिनेशन बताया कस्टमर का। नेक्स्ट है आपका पैगेट। पैगेट, सर जॉन पैगेट ने अपनी एक किताब लिखी लॉ ऑफ बैंकिंग, उसके अंदर इन्होंने बताया कि कस्टमर इज़ वन हु हैज़ अकाउंट विद द बैंकर और फॉर whom the banker habitually undertakes to act। मतलब कस्टमर आपका एक ऐसा व्यक्ति होगा जहाँ पर आपके बैंक में उसका एक अकाउंट होगा और उस अकाउंट के तहत वो कुछ ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेगा और वो हैबिचुअली अपने कंसेंट के साथ में वहाँ पर डिपॉजिट और विड्रॉ करेगा। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंग्लिश स्कॉटिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैंक 1920। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जजेस हेल्ड करते हैं और कहते हैं कि कस्टमर आपका एक पर्सन होता है, वो पर्सन जो कि कुछ सर्विसेज को एक्सेप्ट करेगा, वो सर्विसेज जो आपको बैंक के द्वारा दी जाती हैं, एंड वो मनी को भी एक्सेप्ट करेगा, उस सर्विसेज के साथ साथ वो मनी को भी एक्सेप्ट कर रहा है। मनी हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द बैंक ऑन द फूटिंग दैट द बैंक अंडरटेक्स टू ऑनर हिज चेक। मतलब एक आदमी ने बैंक के अंदर एक चेक दिया, बैंक ने उस चेक को एक्सेप्ट किया, उसको ऑनर करने के बाद वो उस कस्टमर को क्या मिला, पैसा मिला। तो मनी हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द बैंक ऑन द फूटिंग दैट द बैंक अंडरटेक्स टू ऑनर हिज चेक अप टू द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका कस्टमर। वो पर्सन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कस्टमर हो जाएगा। अब कस्टमर बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हैं आपका एसेंशियल्स ऑफ कस्टमर्स। पहला पॉइंट है आपका जो बताता है कि आपका सबसे पहले एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कस्टमर बनना है किसी भी बैंक का, तो आपका उस बैंक के अंदर एक अकाउंट होना चाहिए। वो अकाउंट या तो आपका सेविंग अकाउंट हो, या फिर आपका करंट अकाउंट हो, या फिर आपका डिपॉजिट अकाउंट हो बैंक के साथ में। दूसरा, आपके कंटिन्यूटी रिलेशनशिप होनी चाहिए बैंक के साथ में, एक कंटिन्यू रिलेशनशिप में आप होने चाहिए। मतलब आप एक ट्रांजैक्शंस करते रहें, आप या तो चेक को डिपॉजिट करें, या फिर आप कैश को डिपॉजिट करें, मतलब या कैश को विड्रॉ करें, ठीक है, ट्रांसफ़र करें मनी का, एक प्रॉपर रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप कंटिन्यूटी आप बना के रख रहे हैं बैंक के साथ में, पैसों का लेना देना ये सब चल रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस बाय द बैंकर। बैंकर भी आपको एक्सेप्ट करेगा एज अ कस्टमर और बोलेगा कि हाँ जी ठीक है, आप हमारे यहाँ पर बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, ठीक है, हम आपका अकाउंट खोल के दे देंगे। सिंपल इज़ दैट। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस भी होंगी, वो ट्रांजैक्शंस आपकी डील होंगी बैंकिंग के अंदर। वो ट्रांजैक्शन आपकी किस चीज़ के रिगार्डिंग होगी, डिपॉजिट, विड्रॉ और क्रेडिट फैसिलिटी, जहाँ पर आप पैसों को डिपॉजिट करेंगे, पैसों को विड्रॉ मतलब पैसों को निकाल लेंगे, और क्रेडिट फैसिलिटी भी होंगी, आप अपने खुद के खाते में या फिर किसी दूसरे के खाते में भी वो पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कस्टमर। तो कस्टमर के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट, कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस बाय बैंक और बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। पहला है जॉचिमसन वर्सेस स्विस बैंक कॉरपोरेशन, जिसमें कस्टमर का रिलेशनशिप बताया गया है कि कस्टमर का रिलेशनशिप बैंकर के साथ उस दिन शुरू हो जाता है जब आपका वो पहला डिपॉजिट करता है और बैंक उसका कलेक्शन करती है, ठीक है। दूसरा, कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन वर्सेस इंग्लिश स्कॉटिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैंक। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन आपका कस्टमर तब बन जाएगा जब वो बैंक के पास में अपना पैसा डिपॉजिट करेगा और बैंक उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी फॉर बैंकिंग पर्पस। बैंक एक्सेप्ट्स मनी फॉर बैंकिंग पर्पस। नेक्स्ट है आपका ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन एंड काउंटी बेकिंग कंपनी। कस्टमर्स जो होते हैं आपके कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि हैबिचुअल होते हैं मनी से डील करने के लिए, तो वो बैंकर्स के साथ में कुछ ना कुछ रेगुलर डीलिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इंसान आपके कौन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट और था, एस वेंकटा सुब्बा राव वर्सेस स्टेट, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1956, मद्रास 618। इस इंडियन केस लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है और बताती है कि अगर एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है तो उसका मतलब सबसे पहले ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप में है बैंकर और कस्टमर्स के। ट्रांजैक्शन करना किसी भी इंसान को कस्टमर नहीं बनाता। ट्रांजैक्शन करने किसी भी इंसान को वहाँ पर कस्टमर नहीं बनाता। उसका एक सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि उस व्यक्ति का यहाँ पर एक बैंक में अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, एक्सेप्टेंस बाय द बैंकर होना चाहिए। और चौथा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो केवल ट्रांजैक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों एसेंशियल आपके कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही हम किसी भी इंसान को एज अ कस्टमर मानते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।